8 साल पुराने बहुचर्चित नीरज सिंह हत्याकांड मामले में मंगलवार को अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मुख्य आरोपी और झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह को सभी आरोपों से बरी कर दिया। फैसले के साथ ही अदालत परिसर और पूरे शहर में इस मामले की चर्चा तेज हो गई है। संजीव सिंह के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। बड़ी संख्या में जुटे समर्थकों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया और पटाखे फोड़कर खुशी का इजहार किया। बरी होने के बाद संजीव सिंह अपने आवास सिंह मैंशन पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। समर्थकों ने फूल मालाओं से उनका अभिनंदन किया और ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया। घर के भीतर भी माहौल उत्सव जैसा रहा। दरअसल 21 मार्च 2017 को धनबाद के स्टील गेट के पास दिन दहाड़े पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह सहित 4 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस सनसनीखेज वारदात ने पूरे कुलियांचल को हिलाकर रख दिया था। मामले में तत्कालीन विधायक संजीव सिंह समेत कई लोगों को आरोपी बनाया गया था। करीब 8 सालों तक चली लंबी कानूनी लड़ाई, गवाहों की पेशी और बहस के बाद आखिरकार अदालत ने आज अपना फैसला सुनाते हुए संजीव सिंह को सभी आरोपों से बरी कर दिया। काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। इस बीच चुनाव भी था, आपका चुनाव में भी जनता के बीच संघर्ष कर रही थी और इसके बाद कोर्ट में संघर्ष, क्या कहना चाहेंगे इसको? संघर्ष तो किए ही, इसका कुछ हम गिनती नहीं कर सकते और मेरा संघर्ष के साथ साथ पूरे लोग, इसका परिणाम है कि संघर्ष का फल आज मीठा। देखिए, मुझे कष्ट है कि मेरा जीवन का 8 साल बर्बाद चला। सबको हम घसीटेंगे जिन लोगों ने मेरा 8 साल बर्बाद किया। वर्तमान में संजय जी की स्थिति क्या है, तबीयत क्या है? अभी उनका स्थिति, हम लोग लगातार छूटे हैं, बेल पे आए थे, तभी से लगातार इलाज करवा रहे थे। आज ही हुआ है और बेहतर इलाज के लिए ले गए थे, क्योंकि मेरा शुरू से मांग था अगर हम सही समय पर नहीं ले जाते तो शायद उनका स्थिति बहुत खराब हो जाती। लेकिन आज 20 दिनों के अंदर जिस तरह से इलाज हुआ है काफ़ी हद तक ठीक है और अभी आशा है भगवान में बहुत जल्द ठीक करके अपने परिवार और अपने समर्थकों के बीच कंधे में कंधे मिलाकर क्षेत्र में पूरे डटे रहेंगे। देखे कि चिट्ठा खुल गया, सामने आ गया कि कैसे कैसे इन लोगों ने रचना रची थी विधायक जी को फंसाने के लिए। मुझे कष्ट है कि जो जीवन का 8 साल बर्बाद जरूर आप सबके माध्यम से बोलना चाहेंगे। क्या कहेंगे, हम लोग खुश है, बहुत खुश है, कि निर्दोष आदमी का दोषी बनाया गया। तो न्यायालय पे तो भरोसा था, आज नहीं तो कल होगा ही। तो जो फैसला आया हम लोग के पक्ष में आया और हम लोग खुश है, बहुत खुश है। हम लोग धूमधाम से बहुत चीज बनाई, धूमधाम से हम लोग रात में खूब गान बजान के साथ खूब धूमधाम से तीज मनाए दिन ही से। हाँ, दोनों बहू व्रत में थी, अच्छा गान बजान के साथ धूमधाम से हुआ। देखिए, हम लोगों के लिए तो बहुत ही राहत की खबर है, लेकिन राहत के साथ साथ ये उन लोगों को एक जवाब भी है जिन्होंने गलत आरोप लगा करके हमारे बड़े भाई को इस केस में फंसाया था। और मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि 8.5 वर्षों के बाद इस केस का फैसला आया और 8.5 वर्षों तक हमारे बड़े भाई लगातार जेल में रहे। तो मैं इतना जानना चाहूँगा लोगों से, या मैं इतना पूछना चाहूँगा कि लोग इंसाफ तो मांग रहे थे, लेकिन हमारे बड़े भाई जो 8.5 वर्षों तक जेल में रहे और उनके स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा असर पड़ा, क्योंकि वे 8.5 साल और उनका वो स्वास्थ्य और जिस मानसिक तनाव से वे गुजरे, हमारा परिवार गुजरा, ये कौन वापस करेगा, इसका इंसाफ कौन करेगा। बहरहाल हम लोग माननीय न्यायालय का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं और धन्यवाद देते हैं, क्योंकि शुरू से जिस दिन से उनके ऊपर आरोप लगा उन्होंने जांच में पूरा सहयोग किया था और
जब उन्हें पता चला, जब उनको बोला गया कि भाई आपको जेल जाना है, वो बिल्कुल उन्होंने जो एक कर्तव्यनिष्ठ नागरिक का कर्तव्य होता है वो उन्होंने निभाया, क्योंकि हम लोगों को न्यायिक प्रक्रिया के ऊपर पूरा भरोसा था और आज हुआ वही। न्याय की जीत हुई। हमारे बड़े भाई आज हमारे घर हम सभी के साथ वापस हैं।